नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद सिंह अत्री आज आपके बीच में दी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज का तीसरा वीडियो है और आशा है कि आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे और समझ में आ जाएगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। यथा आकाश स्थितौ नित्यं वायु सर्वतो गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्य उपधारय। Here Lord Krishna says, to understand that Lord Krishna says as the mighty wind, blowing everywhere, rests always in the sky, all created beings rest in me। उनका कहने का मतलब है कि जैसे हवा आकाश में रहती है उसी तरह से ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल जो भी क्रीचर्स हैं, सबको जिनको पैदा किया उन्होंने, वो सब मेरे में विद्यमान रहते हैं। उसको समझाने के लिए समझने की कोशिश करते हैं एकदम प्योर शुद्ध हिंदी में। सामान्य मनुष्यों के लिए, जो सामान्य मनुष्य हैं हमारे जैसे जो लोग हैं, उन्हें नहीं समझ में आ सकता है। उनको समझाने के लिए ही भगवान ने बताया है। विंड का, विंड हवा का वर्णन किया है कि हवा आकाश में रहते हुए भी बहुत प्रतापी हो जाती है और विद्यमान रहती है, इसके बाद भी दिखती नहीं है। उसी तरह से सामान्य मनुष्यों के समझ के लिए भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान व्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान व्यक्ति है। जब तूफान आता है तब हम समझते हैं कि बहुत बड़ी शक्ति है। तूफान आ जाता है, बड़े बड़े मकान बिल्डिंग सब गिर जाते हैं, दरख्त गिर जाते हैं, पुराने से पुराने दिख जाते हैं। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु गतिमान है और आकाश के अंतर्गत ही स्थित है वायु, वह आकाश से परे नहीं है। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों की जो स्थितियां हैं वो भगवान में स्थित है। जिस प्रकार से आकाश में स्थित विराट हवा बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है, जो कि आकाश से भी ऊपर हो जाती है, उसी आकाश से भी ऊपर हो जाती है, लेकिन रहती आकाश में और गायब भी हो जाती है। ऐसा लगता है कि आकाश में रहते हुए भी नहीं रह रही है। उसी तरह से मनुष्यों के अंदर जितनी भी मनुष्यों या जो भी जीवधारी है, जीव जंतु है, संसार है, जो कृति है, सृष्टि है, सब भगवान की है, भगवान में है, विद्यमान है। इसके बाद भी हमें दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती है या नहीं भी रहती है, उनसे परे रहती है। जिस प्रकार आकाश से परे हवा रहती है और हवा अपना प्रकोप दिखाती है तो लगता है कि यह विकराल रूप है, उसी तरह से भगवान का भी है, नहीं भी है। और इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट व्यक्तियों की स्थिति भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है। वह सब इस प्रकार उनकी इच्छा के अधीन है, जैसा कि प्रायः लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। हमारे बाप दादा भी कहते थे, माँ कहती थी, पिताजी कहते थे कि भगवान की सत्ता परम है और उनकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इवन जिसको हम आकाश, जिसको बहुत बड़ा मान रहे हैं, हवा जिसे विकराल मान रहे हैं, वो भी नहीं हिल सकती। वह सब परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उनकी इच्छा से वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है, उनका संहार होता है, उनका संहार होता है और उनको उत्पत्ति भी होती है, उन्हीं की इच्छा से होती है। इस प्रकार भगवान सभी वस्तुओं से पृथक हैं। जैसे आकाश से पृथक हवा है, लेकिन आकाश में ही रहती है। आकाश से पृथक हवा है और आकाश में ही रहती है। उसी प्रकार ये सारी वस्तुएं, सारी जीवधारी, ये सारे लोग सब उसी में हैं, लेकिन उनसे अलग हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि यद मीसा वाता पवते वायु, भगवान के भय से प्रभावित होती है। मतलब यहाँ पे उपनिषदों ने कहा है कि जो हवा बहती है तूफान आता है, उनके भय से आता है। भय का मतलब, इसका मतलब कि वो हवा जो बहती है भगवान के भय से बहती है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन कई विकराल रूप धारण कर लेती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रभावित होती है। बृहदारण्य उपनिषद में ये कहा गया है कि एतस्यवा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्र मसौ विद्यते तिष्ठत एतस्यवा अक्षरस्य प्रशासन गार्गी धावा पृथिव्यो विदित्रो दिष्टथा। अब देखिए, बहुत दूसरी बातें समझ में आती है। भगवान के ही परमादेश से चंद्रमा,
जैसा साइंस बोलता है कि चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह ये सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं या चक्कर लगाते हैं, चलते हैं। इनका एक जो है ना सौरमंडल है, उस सौरमंडल को का अपना एक एसओपी है, उस एसओपी से काम करते हैं। वही उसी चीज को यहाँ कहा गया है कि भगवान के ही परमादेश से सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं मील चक्कर लगा रहे हैं, जिसका विज्ञान अध्ययन करता है और अनेक सिद्धांत प्रतिपादित करता है। जो सिद्धांत हम प्रतिपादित करते हैं, हम विज्ञान ये नहीं बताता है कि ये है, ये है, ये है। विज्ञान ने जो देखा है, वो समझा है, जिस रूल को जो से वो लोग काम करते हैं, उसी रूल को बताता है और उसी से दूसरे रूल प्रतिपादित करता है। ऐसा नहीं है कोई नया नई चीज़ बता नहीं देता है कि कोई आर्किमिडीज ने कुछ अलग बता दिया, न्यूटन ने कुछ अलग बता दिया, उन्होंने कुछ अलग बता। जो प्रकृति में हो रही चीज़ें हैं, जो भगवत भगवत से भगवान से के आर्डर से या उनके उद्देश्यों, उनके कार्य उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जिनको जैसा बोला गया वैसे ही कर रही हैं, उनकी क्रियाकलापों को हम रूल के रूप में प्रतिपादित करते हैं और उनसे हम रूल बना करके दूसरे रूलों को समझाने की कोशिश करते हैं, फिजिक्स को बताने की कोशिश करते हैं, केमिस्ट्री को बताने की कोशिश करते हैं। यही है, यही चीज़ें हैं। लॉर्ड सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मां काम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्याम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मां काम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्याम्यहम्। Lord says, O son of Kunti, at the end of millennium, all material manifestation enter into my nature. All the material manifestation enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. The creation, maintenance, and annihilation of this material world cosmic manifestation are completely dependent on the supreme will of that Almighty God, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कल्पक्षय का अर्थ क्या है, हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। कल्पक्षय का अर्थ है कि ब्रह्मा के जो दिन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, या मृत्यु को समझ लो, वो है। उसको 4.3 अरब इनमें बताया है। क्षय पर मृत्यु होने पे, जबकि वो 100 साल के होते हैं, उनका साल भी अलग होता है, हमारा साल अलग होता है। और 100 की जीवन मनुष्यों को भी दिया है, लेकिन समय समय के अनुसार वो घटता जा रहा है। कोई असमय मर जाता है, कोई कैसे मर जाता है, सबका अपना दिन है और सबकी अपनी अपनी जो ना प्रारब्ध है, उसी हिसाब से अपना निकलते रहे। इसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। ब्रह्मा का विलय होना या ब्रह्मा का मर जाना ये साबित करता है कि जो उनकी दी हुई शक्ति थी, जो उनकी शक्ति प्रकट हुई थी ब्रह्मा के रूप में, वो फिर से उन्हीं के में विलीन हो गई, फिर से उनमें विलीन हो गई परमेश्वर में। पुनः जब विराट सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा होती है, तब वो विराट सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा होने पर उसे फिर से एक ब्रह्म के रूप में मतलब उत्पत्ति करते हैं, और वही कालांतर तक चलती रहती है। जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, यही सर्किल चलता रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, सभी लोग धर्म वाले सब मानते हैं कि एको हम बहुत श्याम। हालांकि मैं एक ही हूँ, लेकिन बहुत श्याम का मतलब हुआ कि कार्यों के संपादन के लिए बहुत श्याम, बहुत हो जाता हूँ, ज़्यादा हो जाता हूँ। अपनी इच्छा से प्रकट करते हैं, और मैं अकेला हूँ किंतु अनेक हो जाऊँगा। यह वैदिक शक्ति है, यह वैदिक शक्ति है, जिसको कि वैदिक शक्ति में ही समझा गया है, और लोग नहीं समझ पाते हैं और लगे रहते हैं। हालांकि हम किसी के विषय में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन समझने वाली बात है कि एको हम बहुत श्याम है। बहुत श्याम मतलब बन भी जाता हूँ। बहुत श्याम बनने के लिए तभी तो हो पाएगा काम, निष्पादन नहीं हो पाएगा। अगर वो बहुत श्याम नहीं बनेंगे तो वर्क का निष्पादन नहीं हो पाएगा। ये प्रकृति का जो वर्क है, कार्य है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और प्रकृति ही अपने आप में प्रेरित करके सब चीज़ें करती रहती है, करवाती रहती है, और प्रकृति को भगवान प्रेरित करते हैं। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्यम ऋषि जामि पुनः पुनः भूत ग्राम इमं कृष्णम औसम प्रवर्ते वसात। लॉर्ड कृष्णा से प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्यम ऋषि जामि पुनः पुनः अनभूत ग्राम इमं कृष्णम औसम प्रकृतिम वसात। लॉर्ड कृष्णा से
The whole cosmic order is in me and under my will. It is automatic का मतलब समझते हैं, इट इज ऑटोमेटिकली स्वतः ही मैनिफेस्टेड अगेन एंड अगेन। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतिम बसाज लॉर्ड कृष्णा सेज द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज इन मी and under my will it is automatically manifested again and again। जो ये मैनिफेस्टेशन होता है, आप देखते हैं पृथ्वी पे या और कहीं पे भी जितने भी सौर मंडल है, जहाँ पे भी हम समझते हैं, पूछते हैं, जिसको हम सॉइल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, जिसको हम जीवन कहते हैं, जिसको हम अपना उत्पत्ति का उद्गम कहते हैं, वही वही जहाँ पे भी दिखता है। और प्रकृति जो है ना, प्रकृति ही है जो अपने नेचर, जिसको भगवान का नेचर है, वो प्रकृति जो है ना भगवान की प्रकृति है। और उसी प्रकृति के रूप में ही अगेन तो प्रादुर्भाव करते हैं। भगवान के अनुसार संपूर्ण विराट जगत उनके अधीन है और वह इनकी इच्छा से ही बारंबार प्रकट होता है। और मेरी या उनकी माने, मेरी नहीं उनकी माने, उनकी माने भगवान की माने, भगवान की इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का मतलब प्राकट्य है, अभिव्यक्ति है। और इसकी व्याख्या कई बार बहुत लोगों ने किया है, समझाया गया है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्व के रूप में प्रकट होती है। भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं और कारणा वर्ण में शयन करने लग जाते हैं। तो वहाँ शयन करते हैं, उनकी जब सांसें चलती है, श्वास से असंख्य ब्रह्मांड पैदा होते हैं, निकलते हैं। और इन ब्रह्मांडों में से एक में गर्भोदक सही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। यह विष्णु प्रत्येक वस्तु या अणु में प्रवेश करता है, जिसको कहते हैं कि अणु अणु और कण कण में भगवान व्यापी है। जैसा हमारे यहाँ श्रुतियों ने, स्मृतियों ने और सब लोग में समझा, हमने कहानी किस्सों में भी देखा, और राजा महाराजाओं के भी वैदिक और जो भी कहानियाँ हैं उन सब में हमने पाया। तो कण कण में व्याप्त है वही विष्णु। महाविष्णु शयन कर रहे हैं, महाविष्णु के शयन करने से सांसें आ जा रही है और जो ना उससे ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। और उन ब्रह्मांडों के बाद ये विष्णु उत्पन्न होते हैं, जो विष्णु सभी कण में व्याप्त हैं, सभी सृष्टि के कण में व्याप्त हैं। यहाँ विष्णु प्रत्येक वस्तु या अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यह हुई है कि भगवान प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है या प्रवेश करे हुए हैं और सभी जीवात्माओं से उनका संबंध है। वह इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जो जीवात्माएं हैं, जिनको आत्मा बोलते हैं, वो उसमें गर्भस्थ करी जाती हैं। और गर्भस्थ करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो सीधा सीधा गर्भ समझ लिया, वैसा नहीं है। सीधे सीधे गर्भ में गर्भस्थ नहीं किए जाते हैं। और वह अपने पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं और फिर से सृष्टि चलने लग जाती है। ये विभिन्न जीव योनियाँ शुरुआत से ही हैं। ये कोई कह दे कि हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने बोला है कि अंदर से बंदर से, कहाँ से अमीबा से, पैरामीशियम से, कहाँ बंदर, कहाँ भालू, कहाँ कहाँ वहाँ से डेवलपमेंट हुआ है। तो आज भी वो विद्यमान है, उस तरह के जीव विद्यमान है और हम भी विद्यमान हैं। तो असंभव वाली बातें है, ये शुरू से ही हैं और अंत तक रहते हैं। जिनका यहाँ पे लोप हो जाता है, कुछ पक्षी है, कुछ जीव हैं, कुछ क्रीपर्स है, उन सब का विलोप हो जाता है, क्योंकि उनको भोजन, उनका टेम्परेचर, उनका रहन सहन, उनके सब चीज़ों में सूट नहीं करता है, तो वो खत्म, लुप्त हो जाते हैं। फिर दूसरे रूप में आ जाते हैं, दूसरे ही आ जाते हैं। वो 84 लाख योनियाँ जो बोली हैं वो रहती ही रहती हैं। सारी योनियाँ सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न होती हैं और मनुष्य, पशु, पक्षी एक साथ उत्पन्न होते हैं। और जब विनष्ट होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड विनष्ट होता है, पूरी तरह से विनष्ट हो जाते हैं। और सौरमंडलों में जो भी होता होगा वहाँ चलते रहते होंगे। यहाँ ख़त्म हो जाता होगा, फिर दूसरी जगह चलता होगा, ख़त्म हो जाता होगा। यही तारतम्य इनका बना हुआ है। महाविष्णु के रूप में, विष्णु के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो भी इनका कार्य है वो संपादित होता रहता है।
जो प्रकृति है वो प्रकृति अपने को आत्मसात किए रहती है, चेंज करती रहती है। इसी प्रकृति ने तरह तरह के पशु पक्षियों को तरह तरह के रंग कलर हैं जिनका कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कितने कलर के सांप होते हैं जो कलरों से कलर नहीं मैच करते हैं, वो टिंट कलर में होते हैं। फूल आप देख लीजिए कोई कलर में मिक्स नहीं होते, वो टिंट होते हैं। ये सब चीज़ें समझना बहुत गूढ़ बातें हैं। ये तो ठीक है, साइंस ने बहुत कुछ खोज लिया है। वो खोजे जो खोज लिया है, मतलब जो चीज़ ऑलरेडी है उसी को तो खोज रहे हो। कोई नई चीज़ तो नहीं घुसती है ना, वो जो ऑलरेडी है उसी का प्रिंसिपल इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ें बना लेती हैं। जो पहले से ही हैं वो जो रही हैं या जो ख़त्म हो गई हैं उनको उनका एक रूप तैयार कर लिया जाता है। यही तैयार करना ही जो है ना विज्ञान कहा जाता है। लेकिन विज्ञान ना उनसे परे है, ना विज्ञान से परे वो है। विज्ञान अगर भी है, विज्ञान भी है, जीव भी है, जीवात्मा भी है, संसार भी है, मिट्टी भी है, जो भी है सब उन्हीं का है, उन्हीं का किया हुआ है। वही करते हैं, वही करते हैं। ये बातें नहीं समझ में आती है तो हम उसमें बहुत बड़ा विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों के अपने अपने तर्क होते हैं, लेकिन तर्क सत्य होने चाहिए, साबित होने चाहिए। और अनर्गल तर्क और तथ्य बेकार की बातें हैं। बहुत लोग अपना तथ्य देंगे, सभी लोग देंगे। कोई आत्मा नहीं है उसका भी बताएगा, लेकिन आत्मा नहीं होती है तो ये सब बोल भाषा और सब चीज़ें दर्द ये सब चीज़ कहाँ से समझ में आती। बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, वो सब चीज़ें देखने को आती है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो समझाई नहीं जा सकती हैं। जिसको रियलाइज़ किया है उसको, आत्मा को हमने देखा है, आत्मा को रियलाइज़ किया है, तभी तो हम बात कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा के बिना इस शरीर का होना मुश्किल काम है। इसका शरीर का इस भाव में होना बड़ा मुश्किल काम है। आपका कभी ऐसा एक्सीडेंट होगा, समझ में आ जाएगा, तभी आप समझ जाओगे कि हाँ वो कौन था, मैं आत्मा था, वो बॉडी थी, वो शरीर थी। ये थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और